तो नमस्कार दोस्तों, अगेन मेरे YouTube चैनल रैंडम सोच में आपका स्वागत है। तो आज कुछ बात करेंगे एक 14 साल की लड़की जो क्लास 8 में पढ़ती है। उनका नाम है नाजुक सिंह। वो नाजुक नाम है लेकिन वो है नहीं। तो आज उनसे कुछ रैंडम टॉक करेंगे। आइए नाजुक जी, हमारे YouTube चैनल रैंडम सोच में स्वागत है। तो तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और कौन सी क्लास में हैं? हमारा नाम नाजुक है और हम गुखरई से हैं, जिला बांदा, क्लास 8 में पढ़ते हैं। तो गुखरई एक गांव है और वो जिला बांदा में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये वहां से बिलोंग करता है और आप क्लास 8 में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम आपको देख पा रहे हैं, आप नाजुक से तो नहीं लग रहे हैं, तो आपका नाम ये कैसे पड़ा? ये हमारे चाचा ने नाम रखा था। अच्छा, तो चाचा क्या पहलवानी करते हैं कि वो भी नाजुक है? अरे नहीं, वैसे नॉर्मल। अच्छा, तो इनके चाचा ने इनका नाम रखा है नाजुक। जैसे आपका नाम नाजुक है तो वैसे आप लगते तो नहीं है कि आप नाजुक हैं, और आपका गेटअप और लुक भी लगता है कि जैसे आपका लड़कों की तरह थोड़ा सा गेटअप लगता है। तो आपका नाजुक नाम कैसे पड़ा और किसने रखा है, जरा आप हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को बताइए। हमारे चाचा एक बार सो के उठे थे, तो हम कुछ खेल रहे थे, तो हमारे चाचा ने बोला इसका नाम नाजुक, और वो कितनी हल्की चीज से हम खेल रहे थे कि हमारा नाम नाजुक पड़ गया। तो देखिए, खेल रहे थे ये बचपन में और इनका नाम बचपन में नाजुक पड़ गया। तो हल्की चीज से मत खेलिए और ना आप भी नाजुक कहलाएंगे। अच्छा, तो लेकिन ये बताइए, इससे जैसे आपका नाम नाजुक पड़ा है तो इसका मतलब क्या होता है? नाजुक का मतलब होता है बहुत नाजुक चीज होती है, जो जैसे कि पैंट होता है, कितना हल्का होता है। हल्का नहीं मतलब पंख, एक पंख भी होता है, तो पंख 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 को आप कह सकते हैं। नहीं, पंख को नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, तो आपका नाम नाजुक का मतलब क्या होता है? नाजुक का मतलब होता है बहुत नाजुक चीज हो, जैसे कि एक कठोर और नाजुक में बहुत फर्क होता है। तो जो मुलायम चीज होती है उसको आप नाजुक कहते हैं। तो अच्छा, तो आपका नाम का मतलब क्या हुआ? हमारे नाम का मतलब ये हुआ, असलियत में हमारा नाम पलक है अच्छा। और नाजुक हम लोग सबको कहते हैं। अच्छा, तो आपका स्कूल का नाम क्या पलक रखा है? पलक। अच्छा, तो इनका दो नाम है, मतलब एक निक नेम है वो नाजुक है क्योंकि ये हल्की चीजों से खेलते हैं, और स्कूल का नाम है पलक। पलक भी अच्छा नाम है और नाजुक भी बहुत अच्छा नाम है। नाजुक मतलब नन्हे नन्हे चीजों से खेलना और हर चीज को प्यार से नाजुक तरीके से हैंडल करना। चलिए, तो आप नाम आपका बहुत प्यारा लगा, हमारे दर्शकों को भी, और आप भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो थोड़ा सा आपका गेटअप के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि आजकल की जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं और वो थोड़ा सा सजने संवरने और एक्टिंग में ज्यादा वो करते हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा अलग ही कुछ है, लुक बताया, तो ऐसा क्यों? थोड़ा आप इस बारे में बताएंगे? हमें लड़कियों को लोग एक पसंद नहीं है। वो जैसे लड़कियां होती है वो मेकअप से जाने क्या क्या करती हैं, वो हमें पसंद नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें सिंपल रहना बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, हमारे घर वालों को बहुत पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है। तो देखिए, सिंप्लिसिटी एक हम लोग नाजुक जी से और पलक जी से सीख सकते हैं कि एक सिंप्लिसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, चाहे वो आप लड़की हो चाहे लड़का हो। सिंप्लिसिटी ही आपका चरित्र और आपका कैरेक्टर डेवलप करती है। तो बहुत आपके अच्छे विचार हैं। तो जरा आप बताइए, आपका डेली रूटीन क्या होता है? आप कितने बजे सुबह उठते हैं और आप क्या करते हैं? जैसे आप क्लास 8 में हैं तो आपने कुछ सोचा भी होगा कि आपको कुछ बड़े होके बनना है, तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? हम सुबह उठते हैं, वही 1 या आधे घंटे के आसपास पढ़ाई करते हैं। तो कितने बजे आप सुबह उठ जाते हैं? सुबह हम 6 बजे। चलिए, बहुत गुड। तो देखिए, आजकल की जनरेशन जो 8 9 10 बजे तक उठती है, तो आप पलक जी से सीख सकते हैं कि सुबह 6 बजे उठना चाहिए और सुबह उठ के पढ़ाई भी करना चाहिए, क्योंकि सुबह का पढ़ा भूलता नहीं है। ओके ओके, तो
और कुछ बताइए आपके रूटीन के बारे में। और हम तो सुबह उठ के आप पढ़ाई करते हैं, फिर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, फिर वही स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर जाते हैं स्कूल, फिर पढ़ के आते हैं, वही 3 बजे आते हैं, फिर 1 घंटे मैच खेल लिया। अच्छा, तो आप क्रिकेट खेलते हैं। जी। तो देखिए, अब गर्ल पावर अब क्रिकेट में भी आगे बढ़ रही है। तो आप क्रिकेट में आप कौन सा बैटिंग बॉलिंग क्या पसंद है आपको? बैटिंग बॉलिंग दोनों पसंद है। अच्छा, तो आप ऑलराउंडर हैं। जी, वही समझ लीजिए। अच्छा, तो देखिए, हम तो समझ रहे हैं कि जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है वो ऑलराउंडर कहलाता है, तो हम समझते हैं चलेगा। तो फिर उसके बाद आप क्रिकेट खेलने के बाद क्या करते हैं? क्रिकेट खेलने के बाद फिर वही 5:30 बजे तक क्रिकेट खेलते हैं, फिर हमारा कोचिंग का समय हो जाता है, फिर हम कोचिंग चले जाते हैं, फिर वहाँ कोचिंग से आए, वही बज गया 7:30, कोचिंग से आते आते फिर हमने 1-2 घंटे पढ़ाई की, खाना खाया और सो गए। तो कितने बजे तक आप सो जाते हैं? हम 6 बजे तक सोते हैं और सुबह रात में कितने बजे तक सो जाते हैं? 10 बजे तक। तो देखिए, आजकल की जो जनरेशन 12-1-2 बजे तक सोती है, तो इनसे आप सीख सकते हैं पलक जी से। तो हाँ, अगर हम आपको पलक जी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप नाजुक हैं, आप पलक कह सकते हैं ना। जी। तो देखिए, आप पलक जी से हम एक रूटीन टिप्स सीख सकते हैं कि रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 6 बजे जग जाना है, और फिर दिन भर आपका डेली रूटीन का जो एक्टिविटी है, तो उसी हिसाब से आप कीजिए। और तो आप ये बताइए, तो आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं? लाइफ में बहुत तरक्की करना चाहते हैं। अच्छा, तो आपने कुछ सोचे भी होंगे अपने गोल, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? बड़े होकर आर्मी या पुलिस में जाना चाहते हैं। अच्छा, तो देखिए, ये आर्मी और पुलिस में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो अगर हम आपकी हॉबीज के बारे में कुछ जानना चाहें, तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? माय हॉबीज, आप कौन कौन सी चीजों में रुचि रखते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं, जो लड़कियां होते हैं, वो डांसिंग, सिंगिंग, खेलना कूदना, फिर मेकअप करना। तो आपकी इन सब कौन सी चीजों में, पढ़ाई लिखाई, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? हमारी पढ़ाई हॉबीज है, और मैच खेलना, डांस वांस हमें कुछ नहीं पसंद है। स्पोर्ट में आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है? बैडमिंटन। तो ये बैडमिंटन की शौकीन है, लेकिन खेलती क्रिकेट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हॉबीज भी इनकी स्टडी है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश बहुत पसंद है। तो क्यों, ऐसा क्या खास बात है इंग्लिश में कि आपको इंग्लिश पसंद है? इंग्लिश हमको अगर हमको टीचर समझाता है तो हमको समझ में आ जाती है, और टीचर नहीं समझाएगा तो भी समझ में आ जाएगी। ये है फेवरेट। अगर आपका सब्जेक्ट है तो टीचर समझाए या ना समझाए, समझ में आ जाएगा। ओके। तो आप स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, तो आपके फेवरेट टीचर कौन है वहाँ? हमारे फेवरेट टीचर है मिस्टर रघुराज सर। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? वो साइंस पढ़ाते हैं। देखिए, इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश टीचर पसंद नहीं है, साइंस वाले टीचर पसंद है। ऐसी क्या बात है? वो जो साइंस वाले टीचर हैं, उनको साइंस पे इतना अनुभव है कि अगर आप हम उनसे अगर एक भी क्वेश्चन करते हैं तो वो तुरंत आंसर दे देते हैं। छोटी सी छोटी चीज अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो बड़ी सी बड़ी चीज का आंसर देते हैं। तो अगर टीचर एक्सपीरियंस है और वो अच्छे से आंसर दे रहा है, तो बच्चे उनको पसंद करते हैं, इसलिए आपके वो रघुराज सर फेवरेट सर हैं। ओके। तो आप, चलिए, ये तो स्कूल की बात हो गई, थोड़ा सा कुछ मैजिकल बातें करते हैं, इमेजिनरी बातें, जो बच्चों से थोड़ा करे तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर थोड़ा सीरियस टॉपिक हो जाता है। तो सपोज कीजिए आपके पास एक सुपर पावर आ जाती है, तो आप उस सुपर पावर से क्या करना चाहेंगे इस दुनिया के लिए? हम वो सुपर पावर से ये करना चाहेंगे कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा तो आप पुलिस या आर्मी बन के कर सकते हैं,
लेकिन आपके पास मैजिकल छड़ी आ जाती है तो आप सबसे पहले, और आपको बोला जाता है कि दुनिया आपके हाथ में है, आप उसमें कुछ बदलाव कीजिए, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? बदलाव दुनिया में। हाँ, तो दुनिया में देखिए अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या बदलाव करना है, तो तब तक आप कुछ कमेंट कीजिए और बताइए कि अगर आपके पास मैजिक छड़ी आ जाती है तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे हम आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस देते हैं, हमारे जो प्रीवियस एपिसोड था, एक हमने छोटे बच्चे से पूछा था, तो वो उन्होंने सोचा था कि मैं इस दुनिया से सारे पैसे गायब कर दूंगा, तो आप क्या मतलब, और फिर हमने एक और दोस्त से पूछा था तो वो कह रहा था कि मैं चॉकलेट के पेड़ बना दूंगा और मैं चॉकलेट की खेती करूंगा और मैं चॉकलेट खाऊंगा, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो शायद आपको इससे सोचने में मदद मिले। हम हम तो पहले कुरकुरे के पेड़ लगवा रहे हैं। इनको लग रहा है कुरकुरे बहुत पसंद है, इसलिए कुरकुरे के मैजिक छड़ी से कुरकुरे के पेड़ लगाएंगे। ओके ओके। तो आप आपके यार दोस्त भी होंगे, तो आपके कितने फ्रेंड्स हैं? हमारे फ्रेंड एक है। तो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड क्या नाम है? वो हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम है झलक। झलक नाम है। तो इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उनका नाम है झलक और इनका नाम है पलक, तो लग रहा है कि ये बहनें हैं, तो आपके क्या वो बहन है क्या? जी बहन है। अरे क्या बात है, तो बहन है और बेस्ट फ्रेंड है, तो ये तो अनोखा कॉम्बिनेशन हो गया। तो क्यों आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है? वो मुझे स्कूल में और कोई पसंद है नहीं है। अच्छा वो मेरी दीदी है और मेरी फ्रेंड भी है वो। अच्छा, तो ये दीदी कम फ्रेंड है, चलो ये तो बहुत गुड कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप फिर कभी झगड़ा नहीं करती हैं आपस में? करते हैं कभी कभी, बस ज्यादा नहीं। चलो दोस्तों में वैसे झगड़ा और दीदियों में, दीदी के जब होती है तब झगड़ा हो जाता है, जब दोस्त बन जाते हैं तब झगड़ा नहीं करते हैं। ओके। तो अच्छा ये बताइए, आपको घूमना पसंद है? हाँ हमको घूमना पसंद है। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ घूमना जाना चाहते हैं, या इससे पहले कहाँ कहाँ घूमने गए? इसके पहले हमने इलाहाबाद घूमा और लखनऊ घूमा, चित्रकूट, और अभी महोबा में बैठे हैं। तो इलाहाबाद, चित्रकूट और लखनऊ हो गया है, और आप महोबा में तो अभी है ही हैं। तो आ, तो आपका एक फ्यूचर डेस्टिनेशन कहाँ, आप कहाँ जाना चाहते हैं फ्यूचर में, कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैंने बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे, तो आपको कुछ है घूमने का जी फ्यूचर, कहाँ घूमना जाना चाहते हैं? हमको उज्जैन जाना। उज्जैन जाना है। ओके, तो इनका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उज्जैन है। चलिए भगवान करे आपका ड्रीम डेस्टिनेशन जल्दी पूरा हो। तो आप ऐसे उज्जैन क्यों जाना चाहते हैं? उज्जैन में काफी ढेर सारी चीजें उनको हमको देखना है। अच्छा अच्छा। तो उज्जैन भी बहुत अच्छी जगह है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ महाकालेश्वर जी का मंदिर भी है जो एक ज्योतिर्लिंग है। तो इनका ड्रीम डेस्टिनेशन पलक जी का उज्जैन है, भगवान करे आप जल्दी ही उज्जैन घूमने जाएं। तो और कुछ आप अपना कुछ मेमोरीज बताइए, जब आप बहुत दुखी हो जाते हैं, जब आप बहुत खुश हो जाते हैं, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जब हम खुश हो जाते हैं तो दुनिया इधर से उधर कर देते हैं। अच्छा, तो आपको कौन सी चीज आपको खुशी देती है? हमारे घर वाले जैसे कुछ भी काम करते हैं ना तो खुशी हमको बहुत होती है। तो घर वाले काम करेंगे नहीं मतलब जैसे कोई बड़ा काम करते हैं। तो घर वाले काम करेंगे, खुशी इन्हें होती है, तो घर वाले अगर काम करते रहेंगे तो खुश होती रहेंगी, लेकिन ये काम नहीं करेंगी। तो कुछ आप ऐसी मोमेंट्स बताइए जो आपको बहुत खुश हो गए हैं, वो आप। हाँ, जो आप हम हमारे, मूवीज देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इनको मूवीज बहुत पसंद है। अच्छा, तो आप कभी ऐसा हुआ है आप बैठे बैठे बहुत उदास हो गए हो, बहुत दुखी हो गए हो? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं है, आप हमेशा खुश रहते हैं। चलिए ये भी हम लोग इनसे सीख सकते हैं पलक जी से, कि हमेशा खुश रहना चाहिए। तो कभी कुछ आप मोटिवेशन के लिए भी कुछ करते हैं आप अपने लिए, कि कभी ऐसा लगा हो यार नहीं यार तो गड़बड़ है, कुछ करना चाहिए?
आप अपने आप को हिम्मत देते हैं, चलो यार कुछ आज मान लीजिए। जी हाँ। हाँ, तो कैसे देते हैं आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ। जैसे हम पेपर देने जाते हैं, जैसे हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसको रिपीट करते रहेंगे तो वही क्वेश्चन में वो आंसर छिपा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह हम अपने उसको हिम्मत देते रहते हैं कि अरे ये इधर उधर क्यों भटक रहा है, दिमाग इसी पे हमको रहना है, डिपेंड करना है इसी पे। तो देखिए, जैसे हम समस्या में ही समाधान है, हम इधर उधर ना भटके, जो समस्या है उसी में ही समाधान है, बस केवल हम लोगों को सोचने की जरूरत है। ओके, तो आपसे बहुत अच्छा सीखने को मिला। कुछ आप हमारे दर्शकों को कुछ आप बताना चाहेंगे या कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से, या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपकी स्किल्स भी जरा आप बताइए, क्या क्या स्किल्स हैं आपके पास। मतलब स्किल्स जो होती हैं, जैसे कुछ लोगों को गाना बहुत पसंद होता है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूँ, तो कुछ लोग, तो ऐसे में आपके क्या, आपके अंदर कोई आर्टिस्ट है या कुछ आप आपकी स्किल्स कोई है जो आपको लगता है यार ये बहुत अच्छी है मेरे अंदर। नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। तो वैसे आजकल के बच्चे स्किल्स भूल जाते हैं कि उनके अंदर क्या है, तो अगर हम आपको कुछ हिंट देंगे तो क्या आप अपनी स्किल्स निकाल पाएंगे। जी। अच्छा देखिए, जैसे मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा एक बात करने का स्किल हो गया। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत बाथरूम सिंगर होते हैं कि बाथरूम में जाएंगे बहुत अच्छे चिल्ला चिल्ला के गाना गाएंगे और वो सोचते हैं बहुत बड़े सिंगर हैं हम। कुछ लोग कभी ड्राइंग करते हैं तो वो कहते हैं यार मेरी ड्राइंग अच्छी। कुछ लोग कहते हैं मैं दौड़ता अच्छा हूँ, तो और कुछ लोग होते हैं मैं स्विमिंग बहुत अच्छा करता हूँ। तो ऐसे में आप क्या, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं क्रिकेट में बैटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, तो आप कभी जैसे जो डेली रूटीन है तो भी कुछ आपको स्किल्स में लगा कि यार ये चीज मुझसे अच्छी हो जाती है। जी हाँ, हमको दौड़ना बहुत पसंद है। तो रनिंग आपको अच्छी लगती है। यही मतलब आपकी स्किल हो गई कि जब मैं दौड़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील की हाँ मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। ओके ओके, चलो तो देखिए, हम लोगों को आजकल के बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस देना है और वो स्किल्स अपने आप निकाल लेते हैं। तो इसी के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ पलक जी से कुछ और इनके अनुभव जानना चाहेंगे। तो ये बताइए, जैसे आप पूरा डेली रूटीन करते हैं तो कभी आपके दोस्तों से या स्कूल से कभी लड़ाई हुई है कभी। जी नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई मेरी। अच्छा, और कभी आपके लुक्स के लेके आपको किसी ने चिढ़ाया है और फिर उसके बाद में आपने कुछ हुआ है ऐसा। नहीं, ऐसा भी नहीं तो हुआ। अच्छा, मतलब आपको स्कूल में दोस्त लोग चिढ़ाते नहीं है यार ये क्या लड़का आ गया लड़का आ गया लड़का आ गया, नहीं है। चलो, ये भी हमारे जहाँ जो समाज है जो हमेशा रोस्टिंग करते रहते हैं और एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, तो पलक जी जिस जहाँ रहते हैं वहाँ पे कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो मतलब आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है कि आप लड़का है या लड़की है तो बराबर से आपको ट्रीट किया जाता है, कभी आप पे कभी ऐसा उंगली नहीं उठाई। ये बहुत ही अच्छी बात है और हमको पलक जी रहती है वहाँ से हमें सीखने की भी जरूरत है कि मेल फीमेल दोनों इक्वल है, और अगर कुछ चेंजेस भी है तो हमको वी हैव टू एक्सेप्ट एवरी चेंजेस। थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम आगे, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से बताना चाहें, या आजकल की जो लड़कियां हैं और जो यूथ आ रही है तो पढ़ाई से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बताना चाहें। पढ़ाई से रिलेटेड जैसे कि हमको अगर किसी चीज में अगर हमको फोकस करना है तो हमको पूरा ध्यान उसी में लगाना है, इधर उधर नहीं, सिर्फ पूरा फोकस उसी में लगना है। और हमारे यूथ को और क्या बताना चाहेंगे। और हम पहले अपना कैरियर बना ले, जिंदगी में हम कुछ भी कर सकते हैं, पहले हमें अपना कैरियर बना लेना चाहिए। देखिए, हमको पलक जी से सीखने की बहुत जरूरत है कि करियर आपका बनेगा तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे, और करियर में ही आप आगे नहीं कर पाएंगे कुछ तो फिर आगे क्या करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, करियर बनाइए अपना, और
फालतू की चीजों पे ध्यान ना देकर एक चीज पे फोकस रहिए और आगे बढ़ते रहिए और जीतते रहिए, क्योंकि बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए, तो हम जाते जाते कुछ आप हमारे दर्शकों को मैसेज दे दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए हम चलते हैं फिर, और नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं दोबारा नए चीफ गेस्ट के साथ। तो थैंक यू पलक जी, आपका हमारे चैनल में आने के लिए एंड हमारे आप शेयर्स थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं रैंडम सोच एंड रैंडम टॉक और किसी नए लोगों के साथ। नमस्कार।